नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और तकरीबन लास्ट फ्राइडे को ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके ऊपर स्ट्राइक आ गया था, और आप जानते हैं उस वीडियो के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। उसी तरीके से आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब एक हफ्ते बाद जो स्ट्राइक है वो हट गया है, तो वीडियो आज से प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जो भी मेरे बहन भाई हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, लॉसेस के अंदर चल रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर आना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। देखते हैं कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है। गोल्ड ने अपनी औकात दिखा दी। औकात क्या, हेल्दी एक रिट्रेसमेंट होता है इतना ज्यादा पंप लेने के लिए। कमोडिटी के अंदर इतना ज्यादा हाइक जो होता है ना, वो उसे सही नहीं माना जाता है। उसे ये बोला जाता है कि ये मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पंप उसे किया जा रहा है, तो ये इसको एग्ज़ैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे सही तरीके से, जैसे हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है या हेल्दी ग्रोथ होती है, ये वो नहीं है। ये आर्टिफिशियल ग्रोथ मानी जा रही है। इतना ज़्यादा ग्रोथ कमोडिटी के अंदर जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलता है इतने कम टाइम में। अब मार्केट के अंदर उसने रिट्रेस होना स्टार्ट किया है। क्या ये 1 लाख तक आ सकता है 24 कैरेट? क्या ये और डाउन जाएगा, 90,000 आएगा, या फिर वापस 1.20 1.15 से ही मुड़कर और ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ? तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली होंगी। हम निफ्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मंथली बेसिस पर हमारे सामने क्या पिक्चर बन रही है। हुँ, हुँ, थोड़ा-सा चार्ट को कर लेते हैं हम एडजस्ट। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिक्चर मेरे सामने निकल के आती है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जब भी हम इंट्राडे में काम करेंगे, हमारे पास ब्रॉडर व्यू होना चाहिए, हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का व्यू होना चाहिए कि मार्केट अभी क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर क्या कर चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा चुका है। उसके नीचे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। अब मार्केट उसे तोड़ के ऊपर तो गया, लेकिन फाइनली ये वाला हाई जो है कितना है, 26,277, अभी उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है। अब हमारे लिए इस लेवल को टच करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। क्या नंबर है ये? 26,277। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि मार्केट को एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब ये हेल्दी रिट्रेसमेंट जो स्विंग ट्रेडर हैं, पहले उनके हिसाब से मैं बता देता हूं, जो एटलीस्ट 2 से 3 महीने फ्यूचर्स में काम करते हैं, उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मेरे सामने एक लेवल निकल के आता है, यहां से लेकर इसको ठीक कर लेते हैं। ओहो, ये ये दिस वन। दोस्तों ये लेवल हमारे सामने क्या निकलता है? कितना लेवल आया ये? तकरीबन 25,500 का लेवल। और ये अपने आप में एक राउंड फिगर नंबर है। वीडियो को 1.5x पर करके आपने देखना है, क्योंकि मैं तसल्ली बख्श समझाता हूं, तो मे बी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है, सर बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो आप 1.5x करके उसे देख सकते हैं। तो हमारे पास एक सपोर्ट जो निकल के आता है वो है 25,500 का। अब मार्केट बैठा है तकरीबन 25,800 के आसपास, 300 पॉइंट ऊपर है मार्केट। अगले हफ्ते मार्केट क्या रंग दिखा सकता है? मैं अगले हफ्ते मार्केट को इस सपोर्ट के पास आता हुआ देख रहा हूं, 25,500 पर। पहली बात। दूसरा, अगर मार्केट 25,500 को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए और हमें कौन से लेवल दिखते हैं? अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट में हमें क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है वो भी देखते हैं। इस लाइन को अब यहां से मैं हटाता हूं, और लेटेस्ट स्विंग जो मेरे सामने निकलता है वो है आपका दिस वन। और ये लेवल क्या निकलता है? 24,320 का लेवल। आप यहां पर ध्यान ना दें, एग्जैक्ट मैं यहां दिखाता हूं, यहां देखिए। ये जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग आई है 25,320 के आसपास। कितना है एग्जैक्ट देख ही लेते हैं। क्लोजिंग मिली है हमें 25,327। यहां क्लोजिंग पर ध्यान दें, 25,327। तो भैया मार्केट को मैं 25,327 तक भी आते देख रहा हूं। अगर मार्केट 25,500 के नीचे
एटलीस्ट 2 घंटे का कैंडल बिताता है तो डेफिनेटली मेरे टारगेट स्विंग के लिए यहां तक भी जाने वाले हैं अगले हफ्ते के अंदर। तो मार्केट के अंदर 25,800 से लेकर और 25,300 तक का जो सफर है, ये 500 पॉइंट क्या निफ्टी दिखाएगा? सवाल ये उठता है। दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें लेवल्स की कंफर्मेशन के साथ-साथ और बहुत सारी कंफर्मेशन चाहिए होती हैं, तभी हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में पैसा बना पाते हैं। अब अगर आपने मंडे को ही प्लान करना है कि सर मंडे को कामकाज कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ लेवल दे रहा हूं, उन लेवल के हिसाब से आप कामकाज करिए। सबसे पहले एक बॉक्स आपने यहां पे बना लेना है, जो कि बार-बार आपको क्या कर रहा है? एक लेवल की मौजूदगी बताता है कि जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर रहेगा, इस बॉक्स के अंदर रहेगा, इस रेंज बाउंड एरिया में चलता रहेगा, तब तक मार्केट आपको बड़े नंबर दिखाने के लिए तैयार नहीं होगा। और कल भी मार्केट ने वापस इसने कितना लो लगाया? इसका लो है भैया 718 का, और 718 से चढ़ के इसने जो क्लोजिंग दी हमें 795 के आसपास दी। और मैं कल टेलीग्राम चैनल पर क्लियर मैंने आपको बताया था कि मैं 25,800 से 25,700 तक के टारगेट के लिए डेफिनेटली प्ले करूंगा विद 20% कैपिटल, 20% फंड ऑफ माय कैपिटल। अगर मैं 1 लाख से काम करता हूं तो मैं 20,000 रुपए का ट्रेड बनाऊंगा और 800 से लेकर 700 के लिए प्ले करूंगा। और शानदार तरीके से मार्केट ने मुझे 70 से 80 पॉइंट दिए भी। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कोई टारगेट मिलता है तो एग्जैक्ट वो टारगेट तक आपको नहीं बैठना होता, उससे 10 या 20 पॉइंट, 30 पॉइंट पहले ही आपको एग्जिट करना है, अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो अब यहां पर कंडीशन क्या निकलती है? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट कहीं आपका 25,800 के आसपास आपको मिलता है, जो कि यही कहीं लेवल है एग्जैक्ट। यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, बार-बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर, यहां से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब वापस मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है, तो ये बड़ा कौन सा लेवल हो गया? एम और बी लेवल। एम और बी मतलब मेक और ब्रेक लेवल। यानी कि मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है और मार्केट यहां से 700 की तरफ भी डायरेक्शन पकड़ सकता है। अब कैसे पता चले कि मार्केट किस तरफ जाएगा? तो भैया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्वेशन मोड पे रखकर 25,800 से 775 का लेवल, अगर मार्केट 15 मिनट इसके नीचे रहता है, 9:30 तक मार्केट 775 के नीचे रहता है, तो मेरे लिए 25,700 और 25,660 के टारगेट खुल जाते हैं। क्लियर? ये भी हो सकता है कि 700 पर आके मार्केट मार्केट सपोर्ट लेके यहां पे वापस से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ चले। तो आपने 700 को तो अपने प्राइमरी टारगेट में रखना ही रखना है। ठीक है? क्वांटिटी को कम रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना पाएंगे। चलिए, अब बात करें कि मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ, लेकिन 15 मिनट वो 25,775 के नीचे नहीं आया, वो ऊपर कितना है ये लेवल? 825 का लेवल। मार्केट 800 से 825 के ऊपर ही रहा, किस टाइम? 9:30 तक। तो भैया मेरे टारगेट सीधे-सीधे 25,920 के लिए खुल जाते हैं। 25,920 और 25,980 के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। क्लियर कट? कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में मुझे 25,720 से लेकर 700 की रेंज में मिलता है, तब भी मैं मार्केट को 15 मिनट देना चाहूंगा और उसके बाद मेरे टारगेट 25,635, 25,580, 25,520 के ये टारगेट लेवल आपको सेट करने पड़ेंगे। क्लियर? मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे करता है तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डिटेल दूंगा, मार्केट का व्यू बताऊंगा, जहां से आप मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, कई मेरे पास ये मैसेज आते हैं कि सर चैनल पर जाने में दिक्कत हो रही है, फ्री चैनल पे कैसे पहुंचे टेलीग्राम के? तो मैं आपको इसका क्यूआर कोड भी दे देता हूं। ये क्यूआर कोड पर जब आप क्लिक करते हैं, मतलब अपने कैमरा से स्कैन करते हैं या गूगल लेंस, गूगल पे जाके जो उनका गूगल लेंस है उसको ओपन करके आप क्यूआर कोड ओपन करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली फ्री टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा देता है।
ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपने डाउन का व्यू समझा। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप अप ओपन होगा। उस केस में क्या करेंगे, गैप अप ओपन हो जाए और कहीं मार्केट मुझे यहां मिलता है 25,850 के आसपास, तो ये मेरे लिए क्या जोन हो जाएगा, एक अच्छा जोन नहीं है, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है, 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट बैठा है, तो मेरे लिए ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत का विषय रहेगा। तो मैं इस 50 पॉइंट के जोन में फंसना नहीं चाहूंगा। जो भी स्नाइपर स्कैल्पिंग सीखते हैं मुझसे, जो कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाता हूं, वो तो आपको इस जोन के अंदर पैसा कमा के देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेशर भी हैं, आपका कैपिटल भी कम है, लॉट साइज आपको कम भी रखने हैं और पैसा भी बनाना है, तो बिना स्नाइपर स्कैल्पिंग के आप ये काम नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों। क्लियर? चलिए, अगर गैप अप के केस में मार्केट मुझे ऊपर मिलता है और अपसाइड के टारगेट, तो मैं भैया मार्केट को बुलिश देख रहा हूं 920 के ऊपर। मुझे यहां से ऊपर अगर मार्केट मुझे आधे घंटे का 30 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, तभी मेरे टारगेट 26,000 और 26,080 के रहने वाले हैं। उससे पहले मैं कहीं भी कुछ भी नहीं देख रहा हूं। क्लियर? अब सेंसेक्स को तुरंत समझते हैं, फटाफट जल्दी से देखते हैं क्या मार्केट के अंदर हलचल कर रहा है। यहां पर आपने क्या समझना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो और जब तक मार्केट 84,450 के ऊपर 15 मिनट नहीं बिताएगा, आपके लिए 84,600 और 84,760, 84,875, ये 3 लेवल आपको मार्क करने हैं। ये मेरी एंट्री बनेगी और एसएल रहेगा मेरा 84,375। ठीक है, एसएल थोड़ा सा बड़ा है, बट जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है किस तरीके से ये कामकाज किया जाता है, जो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। ओके, अब बात करें, मार्केट अगर डाउन साइड जाने के लिए तैयार होता है, तो भैया मेरे लिए जब तक मार्केट ये लेवल है, ये कितना लेवल है, 83,800, सेफर साइड के लिए बता रहा हूं। स्कैल्पिंग करके तो आप इसमें कैसे पैसा कमाएंगे, वो स्नाइपर स्कैल्पिंग के अंदर बताता हूं। तो भैया सेफ साइड 83,800 के नीचे सरकेगा, तभी मुझे 83,440, 83,120, ये टारगेट मेरे लिए बड़े हैं, क्योंकि मार्केट एक बार बियरिश हुआ तो सेंसेक्स फाड़ के रख देगा, सीरियसली फाड़ के रख देगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, बाकी कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट है, आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में भर भर के आपके कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो प्लीज वहां पर अपनी क्वेरी, डाउट्स, कंसर्न आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।